तो आज हम दिल्ली की एक ऐसी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं जहां एक बहुत होनहार छात्रा की जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये एक ऐसी घटना है जो कहीं ना कहीं अंधविश्वास और आज की दुनिया के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है। चलिए जरा गहराई से जानते हैं इसके बारे में। कहानी की शुरुआत में ही ये जो चेतावनी है ना, ये एक बहुत ही अशुभ भविष्य का इशारा करती है। वैसे तो कोर्ट में आरती नाम का जिक्र है, लेकिन हमारी कहानी का मुख्य किरदार है ऋतु, एक ऐसी होनहार छात्रा जिसके सपनों की कीमत बहुत बहुत भयानक थी। तो मिलिए ऋतु से, उत्तर प्रदेश के मालवा गांव की एक बेहद काबिल स्टूडेंट। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में एडमिशन लिया था। सोचिए, उसके और उसके परिवार के लिए कितनी बड़ी बात रही होगी। ऋतु का एकेडमिक रिकॉर्ड कमाल का था। वो अपने आखिरी सेमेस्टर में थी और ऐसा लग रहा था कि प्रतिष्ठित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में उसकी जगह लगभग पक्की ही है। मतलब भविष्य एकदम सुनहरा दिख रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ बदल गया। एक शाम ऋतु और उसके दोस्त सत्यनिकेतन पार्क में ऐसे ही टहल रहे थे जब उनकी नजर एक बहुत ही अजीब चीज पर पड़ी। जैसे ही उनकी नजर उस डिब्बे पर पड़ी, ऋतु को अंदर से लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब देखिए, भारतीय मान्यताओं में पीपल के पेड़ को अक्सर आत्माओं से जोड़ा जाता है और इस तरह सिंदूर लगे चढ़ावे वो किसी टोने टोटके या तांत्रिक क्रिया का साफ इशारा होते हैं। और बस यहीं पर परंपरा और मॉडर्न सोच के बीच का टकराव सामने आ गया। ऋतु, जो अपने गांव की इन बातों को जानती थी, उसने अपने दोस्तों को चिताया, लेकिन अमित जैसे उसके दोस्तों ने इसे अंधविश्वास कहकर उसका मजाक उड़ा दिया। अमित ने सिर्फ ऋतु की बात को अनसुना ही नहीं किया, बल्कि उसने वो डिब्बा उठा लिया, उसमें से एक मिठाई खाई और जबरदस्ती एक ऋतु को भी खिला दी। और जो बची हुई मिठाई थी वो उन्होंने अपने प्रोफेसर समेत पूरे ग्रुप में बांट दी। और बस इसी एक गलती ने उन सब की किस्मत पर ताला लगा दिया। उस एक घटना के बाद उनकी जिंदगी में एक के बाद एक भयानक त्रासदियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। मिठाई खाने के सिर्फ 15 दिन बाद उनके प्रोफेसर की एक बहुत ही अजीब कार दुर्घटना में मौत हो गई। उन्होंने बताया था कि उनकी कार के सामने अचानक से 2 लड़कियां आ गई थीं। इसके बाद ग्रुप के एक और दोस्त अंकुर की भी रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। और फिर जयंती ने अपने नवजात बच्चे को खोने के गम में खुदकुशी कर ली। अंकुर की मौत से ठीक पहले उसका बर्ताव बहुत ही अजीब हो गया था। एक दिन क्लासरूम में उसने कागज फाड़ना शुरू कर दिया और अजीब अजीब बातें बड़बड़ाने लगा, जैसे वो किसी चीज का बंटवारा कर रहा हो। और फिर वो खौफनाक पल आया जब अंकुर ने वो कागज अपने मुंह में डाला और उसे निगल गया। और उस वक्त जो आवाज निकली वो अंकुर की थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था मानो 2 या 3 लड़कियां एक साथ बोल रही हों। ये किसी बाहरी शक्ति के कब्जे का एक साफ संकेत था। एक एक करके उसके सारे दोस्त जा चुके थे। अब उन बुरी आत्माओं का पूरा ध्यान अकेली बची ऋतु पर आ गया था। ऋतु की असली तकलीफ तो अब शुरू होने वाली थी। ऋतु को अक्सर अपने घर के पास 2 लड़कियां खड़ी दिखतीं, जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता था। वो डिप्रेशन में चली गई। एक रात उसे अपने कंधे पर किसी अनजाने का स्पर्श महसूस हुआ और फिर तो हद हो गई। उसे अपनी मरी हुई दोस्त जयंती की आत्मा दिखने लगी, जो उसी को सबकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रही थी। जब ऋतु का बर्ताव पूरी तरह से बदल गया, वो एक अजीब हरियाणवी बोली में बात करने लगी और अपनी ही मां पर हमला कर दिया, तब उसके परिवार को एहसास हुआ कि मामला बहुत गंभीर है। वो उसे फौरन वापस अपने गांव ले गए। गांव में कई तांत्रिकों और पंडितों को दिखाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आखिरकार एक बड़े तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान उन आत्माओं के पीछे की असली दर्दनाक कहानी सामने आई। ऋतु की हालत बिगड़ती जा रही थी। तब किसी ने उसे राजस्थान के मशहूर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ले जाने की सलाह दी। ये जगह ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए जानी जाती है। वहां कई दिनों तक चले दर्दनाक अनुष्ठानों के बाद आखिरकार ऋतु को उन आत्माओं से छुटकारा मिला। तो पता ये चला कि ये आत्माएं 2 लड़कियों की थीं जिन्हें उनके बॉयफ्रेंड्स ने धोखा दिया था और जिसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। उनकी आत्माओं को एक तांत्रिक ने पास के उसी पीपल के पेड़ से बांध दिया था। और वो मिठाइयां, वो दरअसल उन आत्माओं को शांत करने के लिए रखे गए एक अनुष्ठान का हिस्सा थीं। वही अनुष्ठान जिसे ऋतु और उसके दोस्तों ने अनजाने में भंग कर दिया था।
ये कहानी एक गलती की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, उसकी एक डरावनी याद दिलाती है। ऋतु बच तो गई, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ऋतु अपनी मानसिक शक्ति की वजह से ही जिंदा बच पाई। उस भयानक अनुभव से उभरने में उसे कई साल लग गए। उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का सपना तो टूट गया, लेकिन बाद में उसने खुद को संभाला और एक सरकारी नौकरी हासिल की। ऋतु आज भी उस दिन को याद करके पछताती है। उसके ये शब्द इस कहानी के दुखद अंत को पूरी तरह से बयां करते हैं। एक छोटी सी गलती ने उसके सपनों का रास्ता हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास की कहानी है, या फिर एक ऐसी चेतावनी जिसे हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर विज्ञान और आस्था के बीच की वो पतली सी लकीर है कहाँ?